वहुवा युद्रिकुहु, मेरा अल्लाह हर कायनात के जर्रे जर्रे को देख रहा है, कोई जर्रा भी मेरे अल्लाह की निगाहों से ओझल है। लेकिन अकीदे की बात क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सामने महबूब पैगंबर को भी बिठाया और महबूब पैगंबर सलाम ने अल्लाह को देखा। भाई ये हकीकत नहीं। सहाबा किराम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि जब मेराज हुई तो क्या महबूब पैगंबर सलाम ने अल्लाह को देखा? कहा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं देखा, क्योंकि अगर देखा है तो ये कुरान की नफी है। कुरान क्या कहता है, अल्लाह का रसूल क्या कहता है, अल्लाह का कानून क्या कहता है, ला तुदरिकुहुल अबसार, इस कायनात की कोई भी आंख जो है मुझे देख नहीं सकती। भाइयों इसके अंदर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं कर रहा, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। इसी तरह का एक मुतालबा कौम मूसा ने किया था कि हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम उस वक्त तक अल्लाह की हक़ानियत को नहीं मानेंगे जब तक कि अल्लाह को अपनी निगाहों से ना देख लें। मूसा अलैहिस्सलाम अपने 70 कौम के बड़ों को लेके कोहे तूर पे जाते हैं। अल्लाह ने कहा मूसा, मैंने दुनियावी आँख के अंदर इतनी सकत ही नहीं पैदा की, उसे इतनी ताकत ही नहीं दी कि वो मुझे देख सके। अल्लाह को देखना तो बड़ी दूर की बात। ताकि जीव का ये अल्लाह की छोटी सी मखलूक सूरज है, हम में से कौन सा ऐसा बंदा है जो टिकटकी लगा के सूरज को देख सकता है? ये अल्लाह की बड़ी अदना सी छोटी सी मखलूक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो अपने नूर को कंट्रोल करने के लिए 70,000 नूर के पर्दे रखे हुए हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 70 बाबे जाते हैं, 70 कौम के बड़े चौधरी वडेरे जाते हैं कोई दूर पे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा अच्छा 70,000 नूर के पर्दे हैं, एक एक करके मैं हटाता हूँ, अगर ये बर्दाश्त करते हैं तो ये मुझे देख सकते हैं। अभी अल्लाह ने एक पर्दा हटाया, कितने थे? 70,000, एक हटाया, कोहे तूर जल के काला हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं और वो 70 लोग जो है मौत की आगोश में चले जाते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को होश आई, कहा अल्लाह ये तो वो थे जो तुझे अपनी निगाहों से देखना चाहते थे। तो अल्लाह ने कहा ला तुदरिकुहुल अबसार, जन्नत के अंदर मुझे देखेंगे, लेकिन क्योंकि जन्नत के उसूल ही और हैं, जन्नत के कानून और हैं, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ताकत देगा, आंखों के अंदर इतनी हिम्मत शकल पैदा करेगा कि अपने अल्लाह को हम देख सकते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला को किसी भी बशर ने, किसी भी मखलूक ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं देखा, ये सबसे बड़ी हकीकत है। लेकिन हज़रत जीवकर हमें इन बहसों में भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मुझसे और आपसे ये नहीं पूछना कि वाकई मेराज में मेरे महबूब ने मुझे देखा था कि नहीं देखा था। हाँ ये जरूर पूछना है, मेरे अल्लाह ने ये सवाल मुझसे आप सबसे पहले मौका पे करना है कि जो तोहफा मैंने मेराज के मौका पे अपने महबूब पैगंबर को दिया था कि 5 पढ़ोगे सवाब 50 नमाजों का दूंगा, वो नमाजें पढ़ के आए हो के नहीं आए। कब्र में ये सवाल नहीं होगा कि महबूब पैगंबर ने मेराज के मौका पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी निगाहों से देखा कि नहीं देखा। ये मेराज महबूब पैगंबर को जिस्मानी हुई या रूहानी, ये सवाल नहीं होना कितने वक्त में हुई, ये सवाल नहीं होना किस माह साल, किस तारीख, किस दिन, किस वक्त में हुई, ये नहीं होना। सवाल यही होना है कि जो फ़लसफ़ा मेराज था, जो मकसद मेराज था, ये नूरियहु मिन आयातिना, अल्लाह ये बताना चाहता था, अल्लाह ये सिखाना चाहता था, अल्लाह ये दिखाना चाहता था और लोगों जान लो ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया है, जो लोग उसके ऊपर कारबंद रहेंगे उनकी कब्र भी आसान, उनका हशर भी आसान। एक तो फलसफा है मेराज, सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पे बुला के इस नमाज को फ़र्ज किया और महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को तोहफ़तन पेश किया। जब महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम तोहफ़ा पेश कर रहे थे अपनी बंदगी का, अपनी रियाज़त का, अपनी इबादत का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज पे 7 आसमानों से ऊपर जो है बुला के बेहतरीन तोहफ़ा दिया। कहा कि दिन में 5 मरतबा आपके उम्मती भी जो है इस उरूज को, इस तरक्की को, इस मेराज को हासिल कर सकते हैं। अल्लाह कब कर सकते हैं? जब अल्लाह की तरफ से पैगाम आएगा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, लोगों आ जाओ कामयाबी की तरफ, आओ मेराज की तरफ, आओ अपने रब से मुलाकात के वक्त तुम्हें मिलता है। लेकिन उस वक्त मैं कहता हूँ अल्लाह नहीं, मुझे तो तेरी ज़ियारत नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे कामयाबी नहीं चाहिए,
अल्लाह मुझे सुकून नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सुकून से समझ लिया है वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, इस धोखे को, इस शराब को जो आर्जी है, फना होने वाली, ख़त्म होने वाली है। और इस वाक़े के अंदर एक दो और अहम चीज़ें कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को जहन्नम के अंदर जलते हुए 2-3 किस्म के लोग भी दिखाए। नंबर 1, सबसे पहले वो लोग थे जिनके होंठ ऊँटों से बड़े बड़े बना दिए गए थे और जहन्नम के दहते हुए अंगारे, भारी भरकम पत्थर उनके मुंह के अंदर डाले जाते थे, जो उनकी अंतड़ियों को चीरते हुए उनके पैखाने के रास्ते से बाहर निकल जाते थे। और ये अज़ियत, ये तकलीफ उन्हें बार बार हो रही थी। और जहन्नम का दरोगा, जिसका नाम मालिक है, जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता, उनके ऊपर खड़ा है और बार बार जो है उसे यही अज़ियत उन लोगों को दी जा रही है। आहो बका कर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन वहाँ उनकी मदद करने वाला कोई नहीं। आका अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन से पूछते हैं, जिब्रील ये कौन बदनसीब हैं? कहा या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो यतीमों का हक खाया करते थे। फलसफा मेराज ये है, आज हम उन बहसों में पड़े हैं जिनका सवाल मुझसे आपसे होना ही नहीं। जो यतीमों का माल खाते हैं वो सुन लें। महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को आसमानों पे बुला के ये दिखाया गया कि जालिमों को जाके आपने बताना है कि जो यतीमों का हक खाते हैं, जो मजलूमों का हक खाते हैं, जो मसाकीन का हक खाते हैं, जो माड़े का हक खाते हैं, उन्हें पता है कि इसका मैं हक भी खा भी जाऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। दूसरे नंबर पे फरमाया वो लोग जो सूदी लेन देन करते हैं, जो सूद खाते हैं, जो दुनिया में अल्लाह के खिलाफ इलामी जंग करते हैं कि अल्लाह हम तुझसे लड़ सकते हैं, अल्लाह तूने कहा है कि मैं सूद को कम करता हूँ, मैं ज़कात देने से माल को बढ़ा देता हूँ, अल्लाह हम इस फलसफे को गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि हम जब सूद ले रहे हैं लाखों अरबों की सूरत में मेरे बैंक के अंदर माल आ रहा है, अल्लाह मुझे तेरी रहमत नहीं चाहिए। अब क़यामत के दिन ये सूदखोर अल्लाह के सामने पेश किए गए हैं, इन्हें जहन्नमियों की जो है जख्मों से निकलने वाली पीप पिलाई जा रही है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके पेट इतने बड़े बड़े होंगे कि ये इधर उधर करवट भी नहीं ले सकेंगे और आले फिरौन को इनके ऊपर से गुजारा जाएगा कि जैसे जमीन के ऊपर चूंटियां होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं और उसके ऊपर से इंसान या जानवर गुजर जाए, कैसे उसको तहस नहस कर देते हैं। जहन्नम के अंदर ऐसे लोगों का जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, अपने आप को आशिक़ रसूल कहते थे, अपने आप को मुहिब्ब रसूल कहते थे, लेकिन सूदी लेने से बाज नहीं आते थे, वो जहन्नम की आग में जलते हुए दिखाए गए, चीखो पुकार करते हुए दिखाए गए। और तीसरे नंबर पे वो लोग दिखाए गए जिनको ऐसा इबरतनाक सजा अल्लाह इज्जत ने दी कि बड़े बड़े कांटे उनकी छातियों के अंदर पेवस्त की गई और उन्हें आसमानों ज़मीन के दरमियान में मुअल्लक किया गया। जहन्नम के अंगारों में जल रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं और उनकी चीखें आसमान की बुलंदियों तक जा रही हैं, ज़मीन की पस्तियों तक जा रही हैं, पूरी कायनात के अंदर उनकी चीखो पुकार सुनी जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील ये कौन बदनसीब हैं, ये कौन बदबख्त हैं? कहा रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने खाने के लिए हलाल भी दिया था लेकिन छोड़ के हराम की तरफ जा रहे थे। मतलब क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तस्कीन के लिए हलाल रिश्ते रखे हैं, निकाह की सूरत में बेहतरीन सुन्नत दी है, लेकिन ये निकाह को मुश्किल बना रहे थे, इस सुन्नत को छोड़ते जा रहे थे और ज़ना, फहाशी और उर्जानी को रवाज दे रहे थे, उसे आसान समझ रहे थे और फखरिया काम समझते थे। एक ज़माना था जब लोग इस बुराई को करते वक्त तन्हाई इख्तियार करते थे, कोई कोना तलाश करते थे ताकि लोग न देखें, लेकिन अफसोस कि आज के मुसलमान, आज के आशिकाने रसूल सरेआम इस गुनाह के अंदर पाए भी जा रहे हैं और फखरिया तौर पे अपने दोस्त अहबाब को बताते भी हैं कि मैंने कितनी लोगों को, इतनी ख़वातीन के साथ ज़ना किया है, इतनी के साथ किया है। और भाइयों, अपने गुनाह के ऊपर आज अगर मैं खुद लोगों को गवाह बना रहा हूँ, मेरा अल्लाह माफ़ भी करना चाहे तो ये गवाहियाँ अल्लाह के दरबार में सारी कायनात के सामने आएंगी और लोग कहेंगे अल्लाह इसने फलां गुनाह भी हमें बताया था, हमें उसके ऊपर गवाह बनाया था, अल्लाह उस गुनाह का तो आज तूने पूछा ही नहीं।
तो ऐसे मर्दों ख़वातीन हलाल रिश्तों को छोड़ के, महबूब पैगम्बर सलाम की महबूब सुन्नत निकाह को छोड़ के ज़ना की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं और इस गुनाह को बुराई नहीं समझते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पे अल्लाह ने आसमानों पे बुला के दिखाया। और ये 3 किस्म के बदनसीब, पहला वो जो दीन का माल खा रहा है, उसका हक खा रहा है, दूसरा वो जो सूद खा रहा है, तीसरा वो जो ज़िना कर रहा है और ज़िना को गुनाह नहीं समझता। ये 3 किस्म के बदनसीब लोग, बदबख्त लोग, इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिराज पे बुला के दिखाया कि नबी जाके इनको बता दो इन्ना बत्शरब्बिक लशदीद, और लोगों मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। तो भाइयों, फ़लसफ़ा मिराज ये है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को राज़ी करने की दिन रात कोशिश करनी है और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों को तस्लीम करते हुए कि अल्लाह हम जैसा गुनाहगार कोई नहीं और अल्लाह तेरे जैसा माफ़ करने वाला कोई नहीं। अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को रख के अल्लाह से हमेशा ये दुआ करनी है कि अल्लाह हम सब को जहन्नम से आज़ाद कर दे, अल्लाह हम सब को जन्नत का वारिस बना। अल्लाह की हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह मुस्लिम मालूम में कुरान और नबी सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।